जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ही मेरी नज़र एक 4 काव्य पंक्तियों पर गई और उससे मुझे एक माता रानी का किस्सा याद आया। चलो शुरू करते हैं। वो लाइनें हैं, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए। वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान थी, जिन पर तू मेहरबान था। यह सुन के मुझे वो वैष्णो देवी का वो किस्सा याद आया। कई साल पहले मैं, मेरी सहेली चित्रा और एक दूसरी नई सहेली जो हमसे बहुत उम्र में छोटी थी, शोनन, हम तीनों लोगों ने प्लान किया। यानी हम बोल रहे थे, चित्रा और हम, कि माता जी का बुलावा आया है तो हम जाएंगे। हाँ, तो टिकट लगा, सब तैयारी हुई। तो जाने के 2 दिन पहले रविवार को एग्जीबिशन था बांद्रा रिक्लेमेशन पर। वहाँ मैं और चित्रा गई, कुछ खरीदी होगी तो करेंगे करके प्रवास के लिए। तो वो भी आई थी, हमारी छोटी फ्रेंड भी आई थी, उसके साथ उनके पप्पा जी भी आए थे, डैडी। तो हमारी पहचान हुई तो डैडी जी बोले, अच्छा है, आपको मिलकर हमें बहुत खुशी हुई कि आप इससे बड़े हैं ना, वो छोटी है ना, तो आप उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकेंगे, उसका केयर ले सकेंगे। तो हम बोले, आओ अंकल, आप माता रानी के दरबार में जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, माता रानी की कृपा से सब अच्छा होगा। और तभी वो छोटी बोली डैडी जी को, ये डैडी आप क्या कहते हैं, मैं छोटी हूँ और ये बड़े हैं, मैं उनकी केयर लूँगी कि उनको मेरा केयर लेना है? नहीं, मुझे ही उनका केयर लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम हंस दिए। फिर 2 दिन के बाद निकले यात्रा पर। 13 किलोमीटर की यात्रा है। हाँ, 13 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर के बाद अर्धकुंवारी करके ऐसे कहते हैं कि वहाँ माता रानी ने पहला स्टॉप लिया था, और उस गुफा में बैठकर 9 महीने बैठकर उन्होंने तपश्चर्या की थी, ऐसे कहते हैं। और वहाँ का दर्शन बहुत ही कठिन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो गुफा है ना, जेड शेप में, जेड। तो 2 कर्व आते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व, फिर दूसरे लाइन पर जाना, फिर कर्व, फिर वापस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में है वो, और इतना पतला वो है। हाँ, केव का पैसेज है, इतना पतला है, इतना पतला है, आपको लिटरली ऐसा सरपटत जावं लागतं, फ्लैट जाना पड़ता है, पेट पर, पेट की बल से फ्लैट जाना पड़ता है ऐसे, और मुंह में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अकेली एक टाइम पर नहीं जाते, आप सब लोग वो जेड का जो स्ट्रेट लाइन है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे सब लोग ऐसे होते हैं। अगर अगला आदमी नहीं गया तो पिछले अटक गए। सब लोग जोर जोर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते हैं। और ऊपर जो ओपनिंग होता है, यहाँ का एक ओपनिंग, यहाँ से जाने का, मोड़ने का, दूसरे जाने का, फिर वहाँ ओपनिंग होता है। वहाँ लोग खड़े होते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, माँ का नाम लो, माँ का नाम लो, और वो खुद माँ का जय जयकार करते हैं। और फिर एक एक को ऐसा खींच के बाहर निकालते हैं। इतना अनुपम दर्शन, इतना मीन्स बहुत डर लगता है वो टाइम पे।
फिर भी जाने को मन करता है। ऐसा नहीं लगता है कि अरे हम नहीं जाएंगे, ऐसा कभी नहीं लगता है। हमको लगता है अरे माँ का दर्शन, माँ यहाँ इस गुफा में 9 महीने तपश्चर्या कर रही थी बैठ के, कैसी बैठी होगी वो, आप सोचो। तो हो गया दर्शन, बाहर आए। बाहर एक छोटा सा ऐसा मंदिर जैसा है, वहाँ आरती चल रही थी। फिर सबको तीर्थ और प्रसाद, हाँ वो डैडी जी वो भी बोले थे, मैं आपको बोलना भूल गई। वो क्या बोल रहे थे एग्जीबिशन में, डैडी जी देखो आप वहाँ कुछ भी प्रसाद, पानी, तीर्थ कुछ भी नहीं लेना, समझी, क्योंकि वहाँ सब ये टेररिस्ट है ना, वो प्रसाद में और तीर्थ में विष डाल के देते हैं सब लोगों को मार डालने के लिए, तो आप कभी नहीं लेना। तो हमने चुप बैठे, हम कुछ नहीं बोले थे। तो ये इसको याद था, लड़की को, बेटी को, उसने प्रसाद नहीं लिया, उसने तीर्थ नहीं लिया, और हमको याद था तो भी हमने केयर नहीं किया। हमने प्रसाद लिया, तीर्थ लिया, जय माता दी बोला और निकल गए। सब निकले बाहर, थोड़ा एक अर्धा फरलंग भी नहीं गए हैं, पाँव फिसला उसका, पाँव फिसला, ऐसा एकदम ट्विस्ट हो गया, पाँव ही नहीं डाल सकती है। तो किसने किसका केयर करना पड़ा? उसके डैडी जी ने बोला था ना, आप लोग इनका केयर करो, इसका, मेरी बच्ची का। तभी इसने बड़ी बात कही थी, वो माता जी को पसंद नहीं आई, इसलिए उसको वो लेसन सिखाना चाहती थी, इसलिए उसका पाँव ट्विस्ट हो गया। फिर वहाँ पिट्टू होते हैं कि आपका सामान उठाते हैं, फिर आप कट्टे पर बैठते थक कर तो आपके पाँव दबाते हैं, फिर भजन गाते हैं, वो पिट्टू होते। उसकी सहायता से लिटरली ही हैड टू हेल्प हर, लिटरली सॉर्ट ऑफ लिफ्टर, और लेके जाना पड़ा उसको। फिर उसको मन में क्या हुआ क्या मालूम। हमने भी बोला तुमने वो तीर्थ नहीं लिया, प्रसाद नहीं लिया, माता रानी को आपने दुखी किया, क्यों? तुम्हारे डैडी ने बोला इसलिए तुमने किया। इधर सब लोग हम खाते हैं, हमको कुछ हुआ है तो माता रानी को दुख हुआ, हम बोल रहे थे। उसको क्या लगा क्या मालूम। फिर हम ओवरनाइट के लिए हम एक गेस्ट हाउस में रुके थे, तो ये हम लोग सोए थे, लेकिन ये 3:30 बजे रात को उठ के ठंडे पानी से उसने स्नान किया, एज इफ शी वॉज टेकिंग अ प्रायश्चित। और फिर उसने दर्शन लिया, फिर अच्छा हुआ सब दर्शन। फिर हम अच्छी तरह से घर आके पहुँचे, फिर सब अच्छा हुआ। तो वो इंसिडेंट देखकर मुझे लगता है कि वो ये उक्ति कितनी, ये जो 4 पंक्तियां हैं वो तैरते तैरते डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था। खुद पर गुमान क्यों? और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था। हाँ, माता रानी है ना हमारी देखभाल करने के लिए, तो अपना अभिमान क्यों? छोड़ दो ना। आप चप्पल जैसे मंदिर के बाहर रखते हैं, तैसे वो आपका अभिमान भी चप्पल की तरह छोड़ दो। क्यों इतना गुमान करना है? और एक मुझे किस्सा याद आता है मेरी सहेली का। वो जा रही थी हिल स्टेशन की, सब तैयारियां की थी उनके 12 लोगों के ग्रुप ने, और तभी उनकी ग्रुप हेड थी गीता करके, उसने वैष्णव देवी का दर्शन भी उसमें शामिल किया था। तो मैं कहीं मिली तो बोली मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। अरे हाँ, तो ये लो मेरी तरफ से हुंडी में डालो और माँ को प्रार्थना करो हमारी तरफ से। माँ ने तुमको बुलाया है ना, चलो बुलावा आया है तो मज़ा करके आना, दर्शन लेके आना। तो ये बोली माँ ने बुलाया है, क्यों बोल रही है तू? हमने सब अरेंज किया है, मेरी फ्रेंड ने अरेंज किया है, सब इतना बड़ा टूर अरेंज किया है, इसके लिए तो होएगा। माँ ने बुलाया क्या है, हमने नहीं तो भी सब बुकिंग किया है। मैं बोली वो तुम्हारा ख्याल तुम्हारे पास छोड़ो
और मेरे लिए ये आते समय प्रसाद लेके आओ, बस मुझे कुछ बोलना नहीं है तुम्हारे साथ। और मैं घर आई और नेक्स्ट मंथ मैं उसे मिली तो बोली मुझे प्रसाद दो। प्रसाद? काहे का प्रसाद? अरे तू वैष्णो देव गई थी ना। चंद्रा, मुझे तेरी इतनी याद आई ना, तू उस दिन बोली थी ना बुलावा आया है इसलिए जा रही है, और मैंने कहा नहीं बुलावा नहीं, हमने प्लान किया है। तो मेरी गीता का पाँव फिसल गया, प्लास्टर पड़ा, हड्डी टूट गई, सब प्लान फुस हो गया। तो बोली हाँ। और फिर नेक्स्ट टाइम जब उनका अरेंज हुआ तो उसने फ़ोन करके मुझे क्या कहा मालूम है? चंद्रा, तेरी माता का बुलावा आया है, हाँ हम लोग जा रहे हैं, तुझे कुछ देना है क्या? तो मैं बोली अभी मैं तुमको नहीं मिल सकती हूँ, तुम 101 रुपये लेके डालो, फिर मैं बाद में दूंगी तुमको। ऐसी है माँ, ऐसी है माता रानी। सबके ऊपर प्यार करती है माता रानी। लेकिन जरा सा भी किसी ने गुरूर दिखाया ना, अनकॉन्शियसली भी गुरूर दिखाया, तो वो उनको सिखाना चाहती है कि आई एम द बॉस हियर, आई एम द बॉस हियर, है कि नहीं? प्रेम से बोलो जय माता दी। तुमने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, हो तुमने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ जोता वालिए, तुमने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रहा न पाया शेरा वाली रे, मैं आया शेरा वाली, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सूने मन में जल गई बाती, सूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी, जय माता दी। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर सारे तेरे पुजारी, तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के, अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी।